काले अनंत ने गोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार। ये जीव अनादि काल से कहाँ रहा? बोलो, निगोद में रहा। कितने इंद्रिय रहा? और एक इंद्रिय जीव कितने, कौन सी गति का जीव कहलाता है? त्रियंच गति का। तो इस जीव की अनादिकालीन पर्याय कौन सी है? त्रियंच, अनादिकालीन। डार्विन का एक सिद्धांत है, आप लोगों ने सुना होगा। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई कुछ नहीं था पहले, यहां पर एक एटमॉस्फेयर बना, पृथ्वी टूटी, अलग हुआ, ग्रह बना। ये वैज्ञानिकों का सिद्धांत, अपने जैन दर्शन का नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पानी बरसा, थोड़ी बहुत वायरस बने, काई बनी, काई में जीव बने, फिर थोड़ी सी काई और डेवलप हुई, उसमें थोड़े थोड़े चलने फिरने वाले भी छोटे छोटे कीड़े बन गए। वे फिर और मौसम बदला, वो आपके एंजाइम बदले, आपके वहाँ के बैक्टीरिया बदले, और उससे फिर नए एंजाइम पैदा हुए। फिर उसके बाद और 3 इंद्री बन गया, 4 इंद्री बन गया, 5 इंद्री बन गया। फिर वो बढ़ते बढ़ते कौन बन गया? बंदर बन गया। बंदर से फिर क्या बन गया? पूंछ टूट गई, वो चलने लगा, हाथ पकड़ने लगे, सो फिर मानव बन गया। सो ऐसे मानव की उत्पत्ति कौन मानता है? डार्विन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है इसको, इसलिए सुना रहा हूं। तो ये सिद्धांत उनका अपना है। लेकिन जब हम अपने जैन दर्शन से देखते हैं कि कभी ये एक इंद्री अनंत काल तक वहां रहा, फिर वहां से निकला, फिर पावक आदि हुआ, फिर उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, विकलेंद्री हुआ, फिर उसके बाद में संगी पंचेंद्री नहीं, असंगी पंचेंद्री हुआ, फिर संगी पंचेंद्री बना, और ऐसे कर करके यहां तक आकर के बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जीव शुद्ध था कि अशुद्ध? अशुद्ध था। हाँ, अब एक संबंध होता है जिसको कहते तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध? तादात्म्य संबंध। तादात संबंध क्या कहलाता? जो द्रव्य में हमेशा रहे, कभी पृथक ना हो। जैसे सोने में पीलापन कभी अलग हो सकता है, शक्कर में मिठास बना, शक्कर को अलग कर दो, मीठा अलग निकालो तो निकलेगा क्या? क्योंकि गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है, इसलिए वो पर्याय परि में कोई भेद वहां नहीं। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, वो अभी भी है, वो हटा नहीं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव जलाना है। अब यदि उसके नीचे लूगरा लगा दो, हंडी के ऊपर पानी रख के, तो पानी कैसा हो जाएगा? गर्म होगा। ऐसे इस आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। लेकिन कर्मों के लूगरा लग जाने से ये आत्मा राग द्वेषमय विषय कसाय में गर्म हो गई है। अब उसको हटाना, बस इसी का नाम साधना है, और यही करना। तो ये जो अशुद्धि आई है, वो स्वभाव से विभाव में गया है जीव, उस जीव को शुद्ध करना, और हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए पज्जय मूढ़ा मत बनो। पर्याय को शुद्ध करने वाला कौन है? पज्जय मूढ़ा। और जो द्रव्य को शुद्ध करने वाला वो कौन कैसा है? पर्याय दृष्टि वाला नहीं, वो द्रव्य दृष्टि वाला है। इसलिए मैं बात चली वहां पर जो उपदेश चल रहा था, किसका? किसका? 2 मुनिराजों का। कहां पर? जंगल में। किसको? शेर को। अब मुझे वही बात बताना है, सुनाने वाले कितने? कौन? तद्भाव मोक्षगामी भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज। और उपदेश सुना रहे किसको? नरसिंह को के सिंह को? सुन लो नरसिंह वालों, मनुष्य को क्या बोलते हैं? नरसिंह। वहां पर घंटों उपदेश दिया किसको? एक शेर को। वो पात्र था कि अपात्र? प्रसंग मेरा ए है। क्यों पात्र था? क्योंकि वह भव्य था, साकार था, संगी था। जैसे आवाज लगाई उसने ध्यान दे करके सुनना चालू कर दिया। वो शेर भी उपदेश सुन रहा है, मुनिराज के घंटों सुने, और आंखों से आंसू बहने लगे। और आंखों से आंसू बहते 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 और पश्चाताप हो गया। उसने सामने के दोनों पैर उठाए और यूं कर लिया। हाथ नहीं थे, क्या थे? पैर। कहते तो हमने तुम्हारे हाथ पांव जोड़े भैया। पांव भी जोड़े जाते हैं, और पांव जोड़ लिए।
और वह जीव सुनते 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 आंखों से आंसू बहने के बाद में और उसने मांस खाना छोड़ दिया, उसने रात्रि भोजन खाना छोड़ दिया, उसने हरी साग सब्जी फल पत्ती भी छोड़ दिया और उसने बिना छना पानी भी छोड़ दिया। किसने? किसका उदाहरण है? बोलो। वो 10 भाव बात कौन बना? महावीर स्वामी बनाना पक्का है ना? अब विचार करो कि हे निर्भय सागर, अब तू सोच ले, तुझे भीड़ चाहिए ना? तुझे अपनी फोटो चाहिए है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहिए बोल? तो वो उदाहरण हमें बार बार उपदेश देता है कि हे निर्भय सागर, जब 2 रिद्धिधारी चानन रिद्धिधारी तद्भव मोक्षगामी मुनि, अरे 2 मुनि महाराज मिलकर के एक शेर को घंटों उपदेश दे सकते हैं, तो क्या तुम इन नर से 2 श्रावक को उपदेश नहीं दे सकता? तुझे भूण चाहिए क्या? क्या पात्र चाहिए? बोलो। इसलिए भीड़ के पीछे साधु नहीं पड़ता। इसलिए तुम 2 आदमी भी आओ तो भी धर्म का उपदेश तो होता है। ये है जैन धर्म। वो अपने आप जो भव्य होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, वो उस दिगंबर मुद्रा को देखकर जिन वाणी के इन वचनों को सुनकर रुके बिना रहेगा ही नहीं। और जो मिथ्या दृष्टि होगा वो खिसक जाएगा, जो मोही होगा वो भी खिसक जाएगा। सम्यक दृष्टि होकर के भी यदि उसको मोह माया जाल कुछ फंसा है, कोई आपत्ति विपत्ति, तो भी खिसक जाएगा। ये भी ध्यान रखना। सो तुम लोग यहाँ पर बैठ करके ये जो प्रवचन सुन रहे हो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आत्मा की बात है, आत्मा इसको हम जीव कहते हैं, और यह जीव है, इसको आपको सुखी बनाना है या दुखी बनाना आपके ऊपर है। ये जो सुखी बनाना है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आत्मा को, हमारे आत्मा का जो है ना, ये लिबास क्या है? धर्म आत्मा का लिबास है। क्या कहा? धर्म आत्मा का लिबास है। ये जो तुमने लिबास ओढ़ रखा, पहन रखा, ये नहीं है। इसलिए हमारे दिगंबर मुनि, ध्यान रखो, उनका भी अपना लिबास है, उन्होंने भी अपना तन को ढांक रखा है। ध्यान रखना, तुमने यदि वस्त्र रूपी लिबास को पहन के रखा और तुम्हारे अंदर यदि धर्म नहीं है, तो अंदर सिवाय वासना वो वस्त्र में हो करके भी नंगा दिख सकता है। और जिसने धर्म का लिबास ओढ़ लिया हो, वो दिगंबर हो करके भी उसके अंदर विकार नहीं, तो वो भी महान है। लेकिन जो धर्म के नाम का ढोंगी बन करके लिबास ओढ़ लेते हैं, क्या कहा? बोलो। ढोंगी बना, धर्म का लिबास तो ओढ़ लिया, लेकिन धर्म को ढोंगी बना दिया, तो उससे व्यक्ति को अश्रद्धा भाव हो जाता है और वह उसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ढोंगी आदमी को देख करके, ढोंगी संत को देख करके अनास्था भाव पैदा होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ढोंगी मत बनना, आप भीड़ भाड़ के चक्कर में मत पड़ना, तत्व ज्ञानी ढूंढना, जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, जिसको आत्म तत्व अच्छा लगता है, उसके पार जाना। ये धर्म क्या है? लिबास है आत्मा का, इंद्रियों का विलास नहीं। आत्मा इंद्रियों के विलास में ना लगे, धर्म का लिबास ओढ़ ले, बस इतना ध्यान रखो। धर्म का लिबास क्या है? इस आत्मा का लिबास क्या है? बस ये ध्यान रखना। वो लिबास किस रूप में? तो क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन। इन धागों से धर्म का लिबास बना है। ये अहिंसा के एक एक धागों से ये लिबास बना है, उसको हमारे साधु ने ओढ़ के रखा है। इसलिए कोई माता आ जाए, बहन आ जाए, कोई विकार नहीं, निर्विकार। कोई भी चला आए, चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, कोई वहां पर नहीं है ज्ञानियों,
वहां छोटा है बड़ा है कोई भेदभाव नहीं, सबको आने दो, सबको जाने दो, सबको दर्शन करो। ये धर्म ये है। और इस ढंग से आप लोगों को ये आज समझना है और समझ करके अपने आप को जानना है। और ये जो आप आत्मद्रव्य को समझ रहे हैं, उस आत्मद्रव्य को समझ करके अपन अब जैन धर्म के उस सिद्धांत को समझना चाहेंगे और जैनेतर जो सिद्धांत हैं उसको भी अपन समझना चाहेंगे कि हम अब चलें कि जैन धर्म में जीव तत्व का स्वरूप क्या है। अपन आज इसको 10 मिनट समझ लें, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। सुनो, जैन धर्म के अनुसार जीव तत्व कैसा है, नैयायिक के अनुसार जीव तत्व कैसा है, बौद्ध मत के अनुसार जीव तत्व कैसा है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीव तत्व कैसा है, सांख्य मत के अनुसार जीव तत्व कैसा है, योग पतंजलि के अनुसार जीव तत्व कैसा है। ये पतंजलि दुकान खुली सामने, में मंदिर आता हूं तो रोज दिखती वो। ये पतंजलि एक धर्म है, दर्शन है, इसको सदा शिव मत भी कहा गया। फिर एक उत्तर मीमांसक हुआ जिसको वेदांत दर्शन कहा गया, वो कैसा है। एक चार्वाक मत हुआ, सबने जीव तत्व की व्याख्या की है। अब लेकिन हमें आज इस प्रवचन में ये समझना है, थोड़ा विषय कठिन जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत काम का है। इसको समझे बिना हम मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक तत्व का निर्णय ही नहीं कर पाओगे तब तक सत्य श्रद्धान कर भी लोगे तो वो गलत श्रद्धान हो जाएगा। तो सुनो, जैन दर्शन के अनुसार जीव नित्य है, कभी विनाश नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार पर्याय उत्पन्न होती और पर्याय ही मिटती है। और द्रव्य में जो अशुद्धि आती है वो नई की दृष्टि से आती है। नई ये कथन करने की शैली है, इसलिए जीव द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध नहीं है, निश्चय नई से शुद्ध है। बस ये ध्यान रखना, व्यवहार से अशुद्ध है। न ये दो दृष्टि, ये चश्मा है ना, ये जैसे दो आंख से अपन देख रहे हैं, ऐसे ये दो नए दृष्टि हैं। इसको हम विषय को बाद में लेंगे, लेकिन अभी आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जैनी जो है ना, ये पुनर्जन्म तो मानते हैं। क्या कहा? पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन मोक्ष जाने के बाद पुनर्जन्म, बस ये अंतर है। क्योंकि मान लो यहाँ का जीव है, वो यही नष्ट नहीं हो जाता, चार वाक्य था यहीं कहीं मिट गया, वही मोक्ष हो गया। और दूसरा ये कहता है कि नहीं, वो स्वर्ग से मोक्ष से भी पुनः जन्म ले जाता, अवतारवाद। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। ये सिद्धांत सीख लेना, जान लेना, समझ लेना। फिर इसके बाद में कहा, जैन धर्म के अनुसार जीव स्वयं कर्ता भोगता है, दूसरा नहीं। हम स्वयं के करता है और कर्म का फल हमें मिलता है, और कर्म एक बार फल देने के बाद झड़ जाता, वही दोबारा नहीं लगता। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे कर्म हमारे साथ बंधता है, ये जैन धर्म कहता है। और जैन धर्म लोक और परलोक को मानता है, ये भी बात है। परलोक के रूप में आपके स्वर्ग को भी स्वीकार कर लिया गया और मोक्ष को भी स्वीकार कर लिया। जैसे वैष्णव समाज में वैकुंठ माना जाता, वैकुंठ का अर्थ होता स्वर्ग, मोक्ष नहीं होता वैकुंठ का अर्थ। और जन्नत का अर्थ मोक्ष नहीं होता, जन्नत का अर्थ क्या लेना, वही स्वर्ग वाली बात। फिर बात ये आती है कि ये परलोक जो मोक्ष जो हो गया वो जीव पुनः यहां नहीं आता। और तीसरी बात और समझिए कि जैन धर्म कहता है ये सृष्टि अपने आप है, सृष्टि का कर्ता कोई दूसरा भगवान नहीं है। किन्हू ना करो ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरे को। ये तुम्हारा शिविर चल रहा है, ध्यान रखना। ये प्रवचन
जो तुम अभी तक प्रवचन सुनते आ, इन सबसे अलग है, बिल्कुल हट करके। ये समझे बिना तुम्हारे तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान रखो कि ये जो जैन दर्शन कहता कोई सृष्टि का कर्ता नहीं, स्वयं है, स्वयं वह बनी है, नेचुरल प्राकृतिक है। ये बताओ ये नदियां किसने बनाई? नहरें बनाने वाला है, पर इसको बनाने वाला किसको? नदियों के। ये स्वयं पानी बरसा, भरा, ज़्यादा बह गया, मिट्टी बह गई, वहाँ से लाइन बन गई, फिर दो किनारे बन गए, फिर पुनः पानी बरसा, उसने थोड़ी और गहरी बना दी, फिर उसके बाद में वहाँ रेत आ गई, फिर वो भी बह गई, फिर उसके बाद और तेज पानी भरा, फिर वो लाइन बदल गई। तो ये नदियाँ अपने आप बनती गई और बनती जा रही हैं। अब ये जो शरीर है, ये शरीर का कोई करने वाला नहीं है। ये जो अपने यहाँ दो प्रकार की प्रतिमाएं हैं, एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम। कृत्रिमा कृत्रिम जिनालय मानते ना है, ये प्रतिमाएं हैं दो प्रकार। तो ये जो मानव का शरीर है, एक कृत्रिम है कि अकृत्रिम? बोलिए, बोलो। कृत्रिम है, बस यही मैं पूछना है। कहते हमने अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन, अकृत्रिम बिंब के दर्शन किए। ध्यान रखो हे जैनियों, हे ज्ञानियों, हे सम्यक दृष्टियों, आप लोगों से मैं पूछता हूं, ये प्रतिमा कारीगर ने बनाई कि नहीं? बोलो। तो ये कृत्रिम हो गई, लेकिन इस शरीर को किसी ने बनाए नहीं। यदि तुमने एक दिगंबर मुनि के दर्शन कर लिए तो अकृत्रिम बिंब के तुमने दर्शन कर लिए, कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा, क्योंकि इसको कोई बनाने वाला नहीं है। एक कर्म के उदय से स्वाभाविक बना है। एक निसर्गित सम्यक दर्शन होता है और एक कौन सा? अधिगमन सम्यक दर्शन होता है। निसर्गत जो स्वाभाविक कर्म का उदय आया और उस कर्म के उदय से क्षयोपशम हुआ, फिर कर्म के क्षयोपशम होने से जो श्रद्धान हो गया उस तत्व पर, वो निसर्गज है। इसी प्रकार से ये शरीर कर्म का उदय आया, नाम कर्म आया, क्षयोपशम बना और इस शरीर की रचना हो गई। इसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ये नहीं बनाया, ये जैन धर्म स्वीकार करता है। इसलिए ईश्वर को तो मानता है जैन धर्म। ये मत कहना जैन धर्म नास्तिक धर्म नहीं है, ये ध्यान रखो बंधुओं। कई लोग दर्शन में पढ़ाया जाता है, दर्शन शास्त्र जो पढ़ते हैं। अभी मैं भोपाल में था और वहाँ पर एक कॉलेज है, PGTB कॉलेज, PGBT कॉलेज, जहाँ पर अभी 400 शिक्षक जो प्राचार्य आदि जो प्रोफेसर वगैरह उनकी वहां ट्रेनिंग होती। उसमें मैं गया, मुझे बुलाया जैन दर्शन के ऊपर व्याख्या करने के लिए। मैं गया वहां 400 शिक्षकों के बीच में, जब ये प्रवचन हमने रखा उनको कि जैन दर्शन के सिद्धांत क्या है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं आज। सुनिए कि जैन दर्शन नास्तिकवादी नहीं है, जैन धर्म आस्थावादी। क्यों? बिना आस्था के कभी सम्यक दर्शन नहीं होता।